नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित है हल्दी को। हल्दी अपने आप में एक वरदान प्रकृति का हमारे लिए। इस वरदान को हम भूल चुके हैं। इस वरदान के विषय में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल शादी तक सीमित रह गया है। विवाह में हल्दी चढ़ाने की एक प्रथा जो होती है, जिससे पूरी काया निखर जाती है, पूरा शरीर निखर जाता है, उस प्रयोग को छोड़ करके बाकी हम हल्दी को भुला बैठे हैं। हल्दी के गुणों से अनभिज्ञ हो रहे हैं, जबकि हल्दी अपने आप में एक वरदान है प्रकृति का। हल्दी किस प्रकार से मानव के लिए कल्याणकारी है, किस प्रकार से हमारे लिए बहुत रोगों में काम आ सकती है, किस प्रकार से हमें क्या क्या लाभ प्रदान करती है, ये सारी बातें धीरे धीरे करके जानेंगे। हल्दी के बहुत सारे गुण हैं और हल्दी बहुत सारे रोगों में प्रयोग की जा सकती है। आज ऐसे ही कुछ गुणों को हम देखेंगे और कुछ रोगों पर उनके प्रयोगों को देखेंगे। किस प्रकार से हल्दी रंग को निखारने में, त्वचा को कांतिमान बनाने में, फेस पर ग्लो लाने में काम आ सकती है, किस प्रकार से अस्थमा, किस प्रकार से कफ की समस्या को दूर कर सकती है, किस प्रकार से जोड़ों की सूजन, जोड़ों के दर्द को दूर कर सकती है। आज के अंक में हम ये सब जानेंगे। उसके पश्चात आप कमेंट करेंगे तो हल्दी और किन किन रोगों में कार्यकारी सिद्ध हो सकती है, इसके बारे में भी इस विषय में इस सीरीज़ का अलग वीडियो बनाएंगे। आज के अंक में हम 3-4 रोगों के विषय में हल्दी क्या कार्य करती है, यह बताने का प्रयास करेंगे। हल्दी के विषय में शास्त्र बहुत प्रशंसा करते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में इसके बारे में कहा गया, हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी क्रमिघ्नि हल्दी योषित प्रयाहट्ट विलासिनी हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफ पित्तनुत वर्ण्या त्वग्दोषमेहास्त्र शोष पांडुव्रणापहा। अर्थात ऋषियों ने कहा है हल्दी के ये गुण हैं। हल्दी चरपरी, कड़वी, रूखी, गर्म और कफ पित्त, त्वचा के रोग, प्रमेह, रक्त के विकार, सूजन, पीलिया और ट्यूमर का नाश करती है। बहुत सारे गुण हैं इस हल्दी के। इसको एंटीसेप्टिक कहा गया है। इसको रक्त शोधन में बड़ा उपयोगी माना गया है। बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में इसका बड़ा उपयोग है। यानी शरीर में जो भी विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालने में जो गिने चुनी औषधियां हैं उनमें ये हल्दी प्रमुख है। ये एंटीटॉक्सिक है, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीसेप्टिक है। हल्दी के इन्हीं गुणों को जानते हुए बहुत सारी औषधि निर्माता कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में हल्दी का प्रयोग करती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हल्दी हमें किन किन रोगों में लाभ पहुंचा सकती है, कैसे हमारी दिनचर्या में सम्मिलित हो सकती है, किन किन लाभों को हम हल्दी के सेवन से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं खांसी पर। यदि खांसी बनी हुई है तो पिसी हुई हल्दी 1/4 चम्मच मिलेंगे शहद के साथ दिन में 2 बार, यानी प्रातःकाल और सायंकाल। सुबह शाम लेंगे पिसी हुई हल्दी 1/4 चम्मच 1 चम्मच शहद के साथ। ये तो खांसी के लिए हल्दी का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं कि यदि हमें अपने चेहरे को कांतिमान बनाना है, फेस पर ग्लो लाना है, तो इसके लिए बहुत प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन यूज़ किए जाते हैं, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे महंगे। लेकिन यदि हम हल्दी का नियमित प्रयोग करें तो हमारी त्वचा प्राकृतिक रूप से ही चमकदार बनी रहेगी, निखरती रहेगी। इस प्रयोग को कैसे करना है ये देखें। आधा कप दूध में 1-1 चम्मच बेसन, हल्दी और पिसी हुई चिरौंजी, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। बेसन, हल्दी और चिरौंजी, ये तीनों मिला करके आधा कप दूध में पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगा करके इसको सूखने दें, और जब ये पेस्ट सूख जाए उसके पश्चात इसको सादा जल से धो लें। ये बहुत लाभकारी, ये प्राकृतिक फेस पैक आपका बन गया। त्वचा के ग्लो को बढ़ाने के लिए हल्दी का प्राकृतिक फेस पैक है ये। इसको जो अपने चेहरे की कांति बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने चेहरे को चमकता हुआ देखना चाहते हैं,
वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसका एक अन्य प्रयोग है जिसमें आप अपनी स्किन को भीतर से निखार सकते हैं। ये प्रयोग केवल चेहरे के लिए यानी बाहरी स्किन के लिए है, लेकिन इस प्रयोग को यदि आप भीतर से करें तो हल्दी में जो गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, एंटीटॉक्सिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, रक्त को शुद्ध करने का गुण जो हल्दी का है, उस गुण को यदि पूरा लाभ लेना चाहें तब इस हल्दी का सेवन हमें आंतरिक रूप से करना होगा। अब विशेष बात ये ध्यान रखने की है कि हल्दी स्वभाव से बहुत उष्ण मानी गई है, गर्म। तो हल्दी का अधिक सेवन बहुत से विकारों को जन्म दे सकता है, जिसमें आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है, जिसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो हल्दी का प्रयोग जब भी करेंगे, गर्मी के दिन चल रहे हैं, हल्दी वैसे भी गर्म होती है, तो हल्दी का प्रयोग कभी भी 1/4 चम्मच से अधिक ना करें गर्मी के दिनों में। सर्दी में इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी मात्रा को आधा चम्मच से 1 चम्मच तक ले सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग गर्मी में 1/4 चम्मच से अधिक ना करें। वैसे ही स्वभाव से उष्ण होती है, ये गर्म होती है। तो इसका यदि एज ए टॉनिक प्रयोग करना है, जिससे हमारा शरीर भीतर से स्वस्थ रहे, हमारे रक्त के विकार निकलते रहें, हमारे शरीर की शुद्धि होती रहे, हमारे शरीर में कोई भी विषैला तत्व जमा ना हो, तो एज ए प्रिवेंटिव के तौर पर, एज ए टॉनिक के तौर पर आप हल्दी को नियमित रूप से भी ले सकते हैं। उसमें आप मात्र 2 ग्राम हल्दी पानी के साथ ले सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी, मान लीजिए 1 चुटकी हल्दी का पाउडर आप लीजिए पानी के साथ, तो ये हो जाएगा आपका प्रिवेंशन बहुत सारे रोगों से। आपके रक्त की शुद्धि होगी, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी हल्दी का यदि नियमित प्रयोग करें, और शरीर के अंदर से शुद्धि होती जाएगी। पेट के बहुत से रोग दूर होंगे। हल्दी का ये प्रयोग नित्य करने का है। इसमें हल्दी की मात्रा बिल्कुल बढ़ाई ना जाए, 1 चुटकी पर्याप्त है। जल के साथ प्रातः खाली पेट लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसको दिन में किसी भी समय ले सकते हैं। उसके पश्चात आधे घंटे तक कुछ न खाएं, क्योंकि हल्दी जो अपना रक्त शोधन का कार्य करेगी, उसमें ये भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ बाधा पहुंचाते हैं। तो इसलिए जब भी हल्दी का प्रयोग शरीर शोधन के लिए करें, शरीर को एनर्जी देने के लिए करें, शरीर के रक्त विकारों को दूर करने के लिए करें, तब इसके पश्चात आधा घंटे तक कुछ भी खाएं अथवा पिएं नहीं। तो अभी तक हमने देखा हल्दी का खांसी के लिए प्रयोग, जिसमें हमें 1/4 चम्मच हल्दी 1 चम्मच शहद के साथ लेनी है। तो ये खांसी के लिए प्रयोग हुआ हल्दी का। दूसरा प्रयोग हमने देखा फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए। उसमें हमें दूध में बेसन, हल्दी और चिरौंजी मिला करके पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को अपने फेस पर लगाना है। फिर इस पेस्ट को सूखने देना है, तत्पश्चात सादा जल से धो देना है। तो ये चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए प्रयोग हुआ। इसको स्किन पर और स्थानों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। स्किन का विषैला पदार्थ खींच करके ये त्वचा की सुंदरता को बढ़ाती है, त्वचा में कसावट लाती है और त्वचा में निखार आ जाता है। तो ये इसके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग, बाहरी प्रयोग। लेकिन त्वचा को अंदर से स्वस्थ रखना चाहते हैं और अंदर से चमकदार, कांतिमय और कसा हुआ रखना चाहते हैं त्वचा को, तो इसके लिए इसको आपको, ये तो टेम्परेरी प्रयोग हो गया, बाहरी प्रयोग ऊपरी तौर से। लेकिन यदि आप इसको निरंतर बनाए रखना चाहते हैं त्वचा के सौंदर्य को, तब आपको हल्दी का नियमित प्रयोग आंतरिक रूप से भी करना होगा। इसके लिए 1 चुटकी चम्मच जल के साथ ले सकते हैं। प्रातःकाल खाली पेट ले सकते हैं, आधा घंटे तक कुछ न खाएं। शाम को भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, पर उसके पश्चात चाय आप कुछ नहीं पिएंगे, इस प्रकार की कोई भी वस्तु आधा 1 घंटे तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। अब इसके दूसरे प्रयोग देखते हैं जो अन्य रोगों में उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं जो विभिन्न रोगों में हल्दी क्या क्या लाभ करती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनमें ये हल्दी लाभ करती है। वीडियो के विस्तार के भय से सारे रोगों को यहाँ नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि हल्दी के से और क्या क्या रोग ठीक होते हैं, यह जानने की जिज्ञासा है, तो फिर इस विषय में विस्तृत वीडियो बनाएंगे, हल्दी को एक सीरीज़ के रूप में बनाएंगे। अभी हम दूसरे अन्य रोगों को ले लेते हैं। एक समस्या है जॉइंट्स में सूजन आने की। तो जॉइंट्स में जब सूजन आए
तब आपको हल्दी, सौंठ और मेथी का चूर्ण सेवन करना है। सूजन इस प्रकार की आ जाती है कि जो जगह जॉइंट्स की है उसमें उसको बेंड करने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ मूवमेंट में दिक्कत होने लगती है। तो जब ऐसी समस्या हो, जोड़ों में सूजन आ गई हो, तब आप हल्दी, सौंठ और मेथी इन तीनों को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हल्दी की मात्रा सौंठ और मेथी से आधी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आधा आधा चम्मच सौंठ और मेथी और उसकी आधी हल्दी, इन तीनों को मिला करके जल के साथ सेवन कर सकते हैं, दिन में 2 बार, प्रातः और सायं। इसके अतिरिक्त एक प्रयोग है हल्दी का, जहाँ आपके जोड़ों में सूजन है वहाँ आपको इसका बाहरी प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आंतरिक प्रयोग न करना चाहें तो एक प्रयोग बाहरी भी है, लेकिन आंतरिक और बाहरी यदि दोनों प्रयोग करेंगे तब जोड़ों की सूजन बहुत शीघ्र ही समाप्त होने लगेगी। तो बाहरी प्रयोग जोड़ों की सूजन के लिए ये है, गुड़, हल्दी और सरसों का तेल, इन तीनों को मिला लें। गुड़, हल्दी और सरसों का तेल, इन तीनों को मिला लें, पेस्ट जैसा बना लें और इस पेस्ट को गर्म कर लें। गर्म करके प्रभावित स्थान पर लगा लें। जिस स्थान पर सूजन है, जिन जॉइंट्स पर सूजन है, उस पूरे एरिया में इसको लगा लें। किसको? इस पेस्ट को जो बना है गुड़, हल्दी और सरसों के तेल से। ये दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये बहुत लाभकारी है जोड़ों की सूजन को समाप्त करने के लिए। इसके अतिरिक्त यदि जॉइंट्स में दर्द है, यदि जोड़ों में दर्द भी है सूजन के साथ साथ, या सूजन नहीं है केवल दर्द है, तो इस पेन को समाप्त करने के लिए हल्दी मिश्रित दूध का सेवन करेंगे। दूध में हल्दी मिला करके, परंतु हल्दी की मात्रा आधा चम्मच से अधिक नहीं रखिए, क्योंकि ये सीजन गर्मी का है। तो मात्र आधा चम्मच हल्दी पिसी हुई दूध में मिला करके सेवन कर सकते हैं, दिन में 2 बार, प्रातःकाल खाली पेट और रात्रिकाल में। उसके आधा घंटे पहले और बाद तक कुछ न खाएं। अब अगला प्रयोग बताने जा रहे हैं अस्थमा के लिए। अभी तक हमने देखा खांसी के लिए इसका प्रयोग, फेस पर ग्लो लाने के लिए इसका प्रयोग, जॉइंट्स में सूजन के लिए इसका प्रयोग और जॉइंट्स में दर्द के लिए हल्दी का प्रयोग। अब हम देखेंगे अस्थमा के लिए इसका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। दमे की समस्या के लिए हल्दी किस प्रकार से लाभ कर सकती है। तो ये भी बड़ा सरल प्रयोग है। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। और फिर से वही बात, चम्मच की हल्दी की मात्रा आपको अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार तय करनी होगी। पहले आप कुछ दिन मात्र 1/4 हल्दी ही लें, मात्र 1/4 चम्मच। जब देख लें कि आपके शरीर को ये सूट कर रहा है, किसी प्रकार से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है या दूसरी अन्य कोई समस्या नहीं हो रही हैं, तब आप इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा करके आधा चम्मच तक ले आएँ। अब चूँकि गर्मी है इसलिए इसमें आधा चम्मच मात्रा पर्याप्त है। तो अस्थमा की जब समस्या है तो आधा चम्मच तक ले सकते हैं हल्दी को दूध के साथ मिला करके। इस प्रयोग को दिन में 2 बार कर सकते हैं, मॉर्निंग में खाली पेट और रात में। तो ये प्रयोग अस्थमा के लिए बहुत उचित रहेगा। तो हल्दी का अपना विशेष महत्व है। हल्दी बहुत सारे गुणों की खान है। आयुर्वेद में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है और इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। विभिन्न रोगों में इसको गुणकारी बताया गया है और जो जो रोग इसके श्लोक में, इसके वर्णन में लिखे हुए हैं, वो सारे रोग लगभग इससे नष्ट हो जाते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि इसका प्रयोग कैसे कैसे इन रोगों में करना है। उदाहरण के लिए जहाँ ये बताया गया कि वर्ण्या है, वर्ण्या का अर्थ होता है वर्ण को निखारने वाली, रंग को निखारने वाली। तो अब हल्दी का प्रयोग रंग को निखारने के लिए कैसे करना है, इसके सब रोगों के अलग अलग उपाय हैं, सब समस्याओं के अलग अलग उपाय हैं। तो इन उपायों को हमें जानना है कि हमें हल्दी का उपयोग इन समस्याओं में कैसे करना है। तो जैसे वर्ण्या कहा गया, तो रंग निखारने के लिए हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा गया त्वक दोष, त्वचा के दोष, स्किन की डिजीज़ में भी इसका प्रयोग होता है। वो कैसे करना है ये हमको खोजना होता है। ये शोष का नाश करती है, कहा गया शोष पांडु व्रणापहा। ये शोष यानी सूजन का नाश करती है, ये पांडु यानी पीलिया का नाश करती है,
ये व्रणापहा, व्रण का नाश करती है। ट्यूमर, गांठ किसी प्रकार की शरीर में कोई बन जाए उसका भी नाश ये हल्दी करती है। तो बहुत सारे रोगों के लिए ये अकेली हल्दी प्रयुक्त होती है। इस हल्दी के और बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत बहुत अलग अलग रोगों पर इसके प्रयोग हैं। आप कहेंगे तो हल्दी के विषय में पूरी एक श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हल्दी से, मात्र हल्दी द्वारा ही किन किन रोगों में हमें लाभ मिलता है, कौन कौन से रोग दूर हो जाते हैं और कौन कौन से रोग नहीं होते अगर हल्दी को एज ए प्रिवेंटिव यूज़ करें तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे जानेंगे। आज का अंक यहीं तक। आज का अंक आपको कैसा लगा तो ये बताइए, दूसरा और क्या जानना चाहेंगे ये बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।